हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 8 आदमी 80 हेक्टेयर फसल को 24 दिन में काट सकते हैं तो 36 आदमी 30 दिन में कितने हेक्टेयर फसल काट सकते हैं। दोस्तों, हम लोग को फॉर्मूला है, दोस्तों क्या फॉर्मूला है, M1D1 बटे में लिखेंगे दोस्तों W1 इज इक्वल टू दोस्तों M2D2W2। ये हो गया दोस्तों जनरल फॉर्मूला। M यानी कि दोस्तों आदमी, मैन, ठीक है। डे यानी कि दोस्तों डी यानी कि दोस्तों दिन, दिन की संख्या, और W यानी कि दोस्तों वर्क, वर्क कितना दिया है दोस्तों, काम 80 हेक्टेयर, ठीक है। तो दोस्तों पहला दिया है 8 आदमी 24 दिन में 80 हेक्टेयर काम करता है, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 36 आदमी, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे तो 36 आदमी 30 दिन में, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे तो 30 गुना लिखेंगे दोस्तों W2 कितने हेक्टेयर फसल काट सकते हैं। तो दोस्तों 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 या 36, ठीक है। 8 से भाग देंगे, 8 10 180। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे 2 5 द 10, ठीक। यहाँ बच गया दोस्तों 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 इंटू 10 यानी कि 90, 90 गुना 5, 90 गुना 5 कितना होता है दोस्तों, 9 5 45, यानी कि दोस्तों 450, ठीक है दोस्तों। 450 हेक्टेयर का वो काटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको मैथ बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आदमी को उसके धन का, दोस्तों ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है, 12.1/2%, 12.1/2% हानि होता है। तो शेष का 70% खर्च करने के बाद उसके पास 210 रुपया बचता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितना धन था। दोस्तों हम मान लेते हैं प्रारंभ में उसके पास 100% धन था। कितना धन था दोस्तों, 100% धन था। उसको 12.5% हानि हुआ है, यानी कि दोस्तों उसने बेचा कितना है, उसको बेचा है दोस्तों, उसने बेचा है 87 पूर्णांक 1/2% में बेच दिया है, ठीक है। इनटू तो शेष का, ये जो बचा हुआ है शेष का 70% खर्च करने के बाद, 70% खर्च करने के बाद उसके पास दोस्तों, ठीक है, इतना बचता है दोस्तों। ये तो खर्च हो गया, 70% खर्च हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना है दोस्तों, 100 में से 70 का खर्च होता है तो बचता है कितना, 30%, यानी कि दोस्तों 30% इज इक्वल टू दिया दोस्तों 210 रुपया। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया है। 87 हानि हुआ है दोस्तों, इसका विक्रय मूल्य 87.1/2 है परसेंट है, और तो शेष का 70% खर्च हुआ है, तो बचा कितना दोस्तों 30%। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 2 7 14, 15 का 5, कैरी का 1, 16 17, 175 बटे में लिखेंगे दोस्तों 200, ठीक है। परसेंट के लिए नीचे 100 आएगा, 30 नीचे आएगा 100 इक्वल आएगा 210, ठीक है। हम लोग 25 से काटेंगे, 25 7 द आता है दोस्तों 175, 25 8 द आता है हम लोग का 200, ठीक है। 7 इंटू 30 आ गया दोस्तों 210, ये भी कर गया 210, तो एक बराबर आ गया दोस्तों। आप देख सकते हैं एक बराबर आ गया 8 गुना 100 यानी कि 800। तो प्रारंभ में उसके पास कितना था दोस्तों, ठीक है, हम मान लेते हैं इसका प्रारंभ में था 1, यानी कि दोस्तों 800 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोयले का कीमत 20% बढ़ जाती है तो एक घर को कोयले का कितना प्रतिशत खर्च कम कर देना चाहिए ताकि उसका खर्च पूर्ववत बना रहे। दोस्तों कोयला का दोस्तों कितना बड़ा कीमत बढ़ गया है, 20% बढ़ गया है, तो उसका खर्च कम करना है। तो इसका फॉर्मूला आता है दोस्तों 100 गुना ए, ठीक है दोस्तों, बटे में लिखेंगे दोस्तों 100 प्लस ए हो जाता है उसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 100 गुना करेंगे 20 से, ठीक है, बटे में लिखेंगे दोस्तों 100 प्लस 20, इसके ए का वैल्यू कितना दिया दोस्तों 20, यानी कि हो गया दोस्तों 120, ठीक। हम लोग 20 से काटेंगे, 20 6
120, 2 भाग से 2 तिया 6, 2 50, 100। 50 को अगर 3 से भाग करते हैं दोस्तों तो आ जाता है 50/3 इज आ गया 16.2/3%। ठीक है दोस्तों इसको हम बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर 20% रहेगा, इस तरह मैथ अगर 20% रहेगा मान के चलिए, तो इसका इससे कम आता है दोस्तों, कम पूछेगा तो इसका हो जाएगा दोस्तों 16.2/3%। इससे ज़्यादा पूछेगा क्या पूछेगा दोस्तों, इससे ज़्यादा पूछेगा तो आ जाएगा दोस्तों 25%। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका खर्चा कम कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कितना कम कर देना चाहिए, कम पूछा इसलिए ए आ गया, ज़्यादा पूछता तो आ जाता ए। और एक याद रखिए दोस्तों, 25% का इस तरह दे दिया रहेगा तो दोस्तों 25 का कम आता है 20%। ठीक है, 25 से ज़्यादा आता है दोस्तों 33.1/3%। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका शॉर्टकट जानने का तरीका। ठीक है, मैथ में एग्जाम हॉल में टाइम उतना नहीं मिलेगा जब आप सॉल्व कीजिएगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो आप तुरंत ही लगा दीजिएगा आंसर। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ ए बी को एक साइकिल 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके 225 रुपया अदा करता है तो ए ने इस साइकिल को के लिए कितने रुपये अदा किया, यानी कि दोस्तों इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। दोस्तों मान के चलते हैं ए का कॉस्ट प्राइस है दोस्तों 100 रुपया। कितना रुपया दोस्तों, ए का कॉस्ट प्राइस है दोस्तों 100 रुपया। ए ने दोस्तों किसको दिया, बी को बेचा है, बी ने किसको बेचा दोस्तों, सी को बेचा। दोस्तों ए ने 20% लाभ कमाया, यानी कि दोस्तों 20% लाभ कमाया। बी ने दोस्तों 25% का लाभ कमाया और सी को दोस्तों 225 रुपये में बेचा। कितना में बेचा दोस्तों, 225 रुपये में बेचा। तो पूछा ए का कितना अदा किया था। दोस्तों मान के चलते हैं ए का अदा किया दोस्तों ए रुपया। ठीक, तो इसको अगर इसने बेचा है तो इसको प्रॉफिट विक्रय मूल्य हो जाएगा 120/100। ठीक है, बी ने इससे किना ए से और दोस्तों सी को बेच दिया। दोस्तों बी ने प्रॉफिट कमाया 25%, यानी कि इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 125/100। ठीक है दोस्तों, इजिकल टू आ गया हम लोग का 225। ए जो दोस्तों ए वाला रुपीस किसने किना है, सी ने। सी का कॉस्ट प्राइस है दोस्तों ए गुना 120/100, 125/100 इजिकल 225। ठीक है दोस्तों, 20 से काटेंगे 20 6 20 5 25 से काटेंगे 25 5 25 4 5 से 5 कट गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 2 से भाग देंगे 2 to the 4 2 3 6, यानी कि दोस्तों हम लोग का आ गया 3 से भाग देंगे 3 1 7 21 3 5 15, यानी कि ए बराबर आ गया दोस्तों 2 गुना 75, 75 इंटू 2 आएगा दोस्तों 150, 75 इंटू 2 आ गया दोस्तों 150, यानी कि 150 रुपया। तो कितना अदा किया दोस्तों, 150 रुपया। ऑप्शन नंबर ए हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।